IIT 1729 में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, लॉगरिथम। यहाँ आपके सामने दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर लॉग x टू द बेस 7 माइनस 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमने जहाँ पर x है वहाँ के जगह पर हमने log को इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पर log टर्म देखते ही हमारा कॉन्फिडेंस लॉ हो जाता है कि हम इसको अब सॉल्व कैसे करें। अगर लॉग का कंसेप्ट हमें पता है तो यह भी क्वेश्चन हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि यह क्वेश्चन आसान होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम 2 पार्ट्स में लिखेंगे, जैसे 3x माइनस 2x माइनस 6, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 6 इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, और सम और डिफरेंस कितना होना चाहिए? x होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको x अगर हम दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और माइनस 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में x की दो वैल्यू आ रही है, -2 और -3, ये हमारा इसका x का वैल्यू हुआ। अब जब हम इस इक्वेशन में देखेंगे तो log होने से हमें, अगर log का कंसेप्ट हमें पता होगा तो हम सीधा ये इस पूरा टर्म को हम x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जो हम आगे सीखेंगे ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ये x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अभी जस्ट हमने यहाँ सॉल्व किया, तो यहाँ पर भी हमारा x का वैल्यू क्या आएगा? x के वैल्यू 2 आएगा और -3 आएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम अभी आगे जस्ट पढ़ेंगे लॉग का प्रॉपर्टी, अब यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फाइनल आंसर तक पहुँचेंगे तब जब हमें लॉग का प्रॉपर्टीज भी पता हो। तो लॉग क्या होगा? लॉग x डिफाइंड होता तब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब है कि ये -3 वाला जो है x, ये होगा नहीं, क्योंकि log x लिखा है। तो इसीलिए x का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x का फाइनल वैल्यू हो जाएगा 2। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, सिर्फ log इंक्लूड करने से इसका एक सॉल्यूशन आया जो x की वैल्यू 2 होगा, और इसका एक सॉल्यूशन आया जो 2 है, और एक दूसरा सॉल्यूशन -3 है। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू हो सकती है, बट यहाँ पर एक ही वैल्यू होगी। तो ये log हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैथ में प्रॉब्लम्स में क्या होगा? सिंपल सा प्रॉब्लम्स रहेगा लेकिन log इंक्लूड कर देगा। अब log के कारण हमारा पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो अगर हम अच्छे से log को नहीं समझेंगे तो हम फाइनल आंसर तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं log क्या है, ठीक है। कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे 10 है, 10 को भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1। 100 है तो 100 को लिख सकते हैं 100 टू द पावर 2, सॉरी 10 टू द पावर 2। उसी तरह से 1000 है तो 1000 को भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 8 को लिखा 2 टू द पावर 3, उसी तरह से हम 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। तो ऐसा है। अब देखिए log कैसे डिफाइंड होता है। अगर कि कोई नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है, या देखिए कोई नंबर अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, जैसे n इक्वल टू a टू द पावर x, तो देन log डिफाइंड होगा log n टू द बेस a इक्वल टू x। यानी कि क्या है, देखिए ऐसा log 4 टू द पावर बेस 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 2 का ऐसा क्या पावर होगा जो 4 के बराबर होगा? तो 2 के पावर 2 होगा जो 4 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से log 8 है टू द बेस 2 है, तो यानी 2 का ऐसा क्या पावर होगा जो 8 के बराबर होगा? तो यह हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा है। अगर हम n को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि log n टू द बेस a का वैल्यू क्या हो जाएगा? x होगा। x क्या है? बेस के पावर है, यानी बेस का ऐसा क्या पावर होगा वही जो कि n के इक्वल होगा, वही log का वैल्यू होगा। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ें याद रखना है, जो n है, n यह ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a जो है जिसको हम अभी बेस बोले हैं
वो कितना होना चाहिए, वह ए से 0 से ज़्यादा होना चाहिए और डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अभी 1 के बराबर क्यों नहीं होगा वो हम जस्ट आगे देखेंगे। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें याद रखना है कि लॉग जो डिफाइन करते हैं वह log n टू द बेस a, और उसका वैल्यू क्या होता है, जो बेस के पावर में होगा, जो n के इक्वल होगा, बेस का ऐसा क्या पावर होगा जो n के इक्वल होगा, वही लॉग कहलाएगा। और n जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए और a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर n को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, a को बेस बोलते हैं और x को एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी कि पावर, जो अभी जस्ट हमने आपको यहाँ पर समझाया कि ऐसा क्या पावर होगा जो n के इक्वल हो जाएगा, यानी बेस का ऐसा क्या पावर लेंगे जो n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, अगर ऐसा आपके सामने लिखा रहेगा log n, और इसको पढ़ेंगे log n टू द बेस a। ठीक है, यहाँ पर ये हमें ध्यान में रखना है, n को आर्ग्यूमेंट, अब देखिए a हमारा सा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और n जो है आर्ग्यूमेंट ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ये आपको 3 कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन में देखा x की 2 वैल्यू आई थी, 2 आया था, -3 आया था, तो हमने x की वैल्यू 2 इसीलिए लिया क्योंकि x क्या था हमारा, उस लॉग का आर्ग्यूमेंट था, जो लॉग x लिखा था उसका आर्ग्यूमेंट था, तो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लॉग क्या होता है, अभी देखिए ये हमारा एक्सपोनेंट है, तो इसी का ये इन्वर्स हो गया है ना, तो ये इन्वर्स ऑपरेशन है इंडेक्स का, तो यहाँ पे यही लाइन लिखा है। अब देखिए एंटी लॉग वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा, ये आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये भी कुछ क्या है, log n टू द बेस a इक्वल टू x है, तो इसको लिखेंगे एंटी लॉग और x टू द बेस a इक्वल टू n। तो ये क्या है, एंटी लॉग वाला कंसेप्ट क्या है, a का पावर में x है, वो n की वैल्यू हो रहा है, तो यही इसी का रिवर्स हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर बस समझे हैं अभी डेफिनेशन लॉग का क्या होता है, तो ये हमें डिफाइन करना है, log n टू द बेस x, हमें ये याद रखना है। पूरा अभी जितना हम बताएं आपको उसमें से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी लॉग का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वह उसके बेस का क्या पावर ऐसा होगा जो आर्गुमेंट के इक्वल हो जाए, बस यही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लॉग की वैल्यू क्या होगी, आर्गुमेंट के इक्वल बेस के पावर। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, log 64 टू द बेस 2 है। अब डेफिनेशन से हम सीधा इसको कर सकते हैं, 2 का ऐसा क्या वैल्यू होगा जो 64 होगा, तो 2 का वैल्यू 64 का होगा क्या, तो हम देखिए 64 कैसे लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस log का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हमको नहीं पता है, मैथ में जब कुछ नहीं पता होता है तो हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी x मान लीजिए, अब हम x मान लिए। अब log के डेफिनेशन से इसका वैल्यू तो x हो गया, तो 64 इक्वल टू क्या हो गया, 2 टू द पावर x। अब देखिए 64 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 6 किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, यानी इस log का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस log की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो ये इसको भी हमको नहीं पता है, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी मान लीजिए x। अब x मान लेंगे तो log के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, 81 किसके बराबर हो जाएगा, 81 बराबर हो जाएगा 27, जो बेस है, बेस का पावर x है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4, और ये हो जाएगा 3 के पावर 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 होता है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स। तो अब हमारे पास बेस सेम है, तो यानी 3x किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, तो x किसके बराबर है, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो यानी कि इस log का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसे हमें याद भी रखना है। ठीक है, अब देखिए थर्ड में क्या लिखा है, log 2, देखिए log 2 टू द बेस 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे, 2 के पावर में ऐसा क्या रखेंगे जो 2 के बराबर हो जाए, तो 1 रखेंगे, ये तो दिख रहा है सीधा सीधी, नहीं तो पता x ले लेते हैं, तो 2 पावर x इक्वल टू 2,
टू कुछ नहीं तो 1, x इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 आया। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, आर्ग्यूमेंट सेम है, यानी कि बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा। तो ये ऑलवेज होगा 1, ठीक है। अगर बेस सेम है और आर्ग्यूमेंट सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व देखिए log 2 टू द बेस 1/2, इसको लिख सकते हैं log 2 टू द बेस 2 टू द पावर -1। अब यहाँ पर दिख रहा है कि 2 के पावर में इसको भी x मान लीजिए, नहीं पता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टू द पावर -x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू -1। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको x मान लीजिए, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 2, सॉरी 1 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0। हमने इंडिसेस चैप्टर में पढ़ा था किसी भी नंबर यानी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होता है, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 होगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है log 1/2 टू द बेस 1/2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1/2 के पावर में 1 रखेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी हमने देखा ये कितना आया, 1 आया, ये कितना आया, -1 आया, और ये कितना आया, 0 आया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं log 1/2 टू द बेस 2, इसका वैल्यू कितना आया, +1 आया। यहाँ पर हम इन तीनों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। यहाँ देखिए 2 जो है वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक 1 से ज़्यादा है और एक 1/2 से कम है, ठीक है। तो यानी कि बेस जो है वो 1 से छोटा है और आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बड़ा है 1 से और बेस भी बड़ा है 1 से। तो जब दोनों सेम साइड हो रहा है, 1 के सेम साइड जा रहा है तो यह पॉजिटिव हो रहा है। जब अपोजिट हो रहा है यानी एक 1 से छोटा है एक 1 से बड़ा है तो यह निगेटिव हो जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए दोनों 1 से छोटा है, ठीक है, n भी 1 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम आगे लिख दिए हैं, उसको आप याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है। अभी देखिए 1 रहने से क्या हो रहा है, 1 को हमने एक्सक्लूड कर दिया था, जो डेफिनेशन लिख रहे थे log n टू द बेस a, इसमें n ग्रेटर देन 0 था और a जो है वो ग्रेटर देन 0 था और a डज नॉट इक्वल टू 1, 0 से बड़ा था बट 1 नहीं था, यानी 0 से बड़ा सब लेंगे लेकिन 1 को छोड़ के, ठीक है। तो 1 को हटाने का क्या मकसद था, देखिए 1 को हटाने का मकसद ये है कि अगर हम 1 लेंगे बेस तो कुछ भी नंबर लेंगे, अगर n की वैल्यू 1 लेंगे तब तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा 1, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा नंबर लेंगे तो ये डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, मतलब इसका वैल्यू ही पॉसिबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए अब मान लीजिए लोग 8 लिखिए टू द बेस 1 का ऐसा कोई पावर हो सकता है जो 8 के बराबर हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, तो कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बेस जो है 1 को एक्सक्लूड किया गया है। ओनली ये डिफाइंड कब होगा, बेस 1 जब आर्गुमेंट भी 1 होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 1 के पावर 1 इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक। दूसरा अगर 1 के पावर में हम कुछ ले लें, 10 ले लें तो ये भी हो जाएगा, तो यानी 10 भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 100 ले लेंगे तो 1 के पावर 100 वो भी 1 के बराबर हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, यानी कि 1 का कोई भी पावर होगा तो हो जाएगा। अगर आर्ग्यूमेंट कितना हो, 1 हो, तो आर्ग्यूमेंट 1 हो, बेस 1 हो, तो उसका क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर यही लिखे हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अभी देखिए हमने जस्ट पढ़ा आर्ग्यूमेंट सेम है, बेस सेम, उसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखिए एक 1 वह है, यही नंबर है, आर्ग्यूमेंट है और बेस क्या है, उसी का रेसिप्रोकल है, तो ये -1 हो जाता है। अभी जस्ट इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पर देखा था, यह 2 है, यहाँ पर कितना है 1/2 है, तो ये सेम हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 है और बेस क्या है, एनी नंबर है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। कोई भी नंबर है उसका पावर में अगर 0 होता है तो 1 होता है, इसीलिए बेस जो भी बेस को डिफाइन करेगा a है, तो अगर 1 है, आर्ग्यूमेंट 1 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखे लॉग ऑफ यूनिटी, हाँ, टू एनी बेस, कोई भी बेस हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर ये 3 जो है इम्पोर्टेंस रिजल्ट है जो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट अभी जस्ट हमने आपको बताया
कि सेम साइड, 1 के सेम साइड में अगर a 0 से बड़ा है और n 0 से बड़ा है, ठीक है, ये डिफाइन होता है और a डज नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि व्हेन एवर द नंबर एंड द बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ 1, कहने का मतलब हुआ अगर a 1 से छोटा है और n भी 1 से छोटा है, जैसे अभी हमने एक केस देखा था 1/2 1/2 वाला, ठीक है, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर एक n से एक 1 से बड़ा है, ठीक है, और दूसरा 1 से छोटा है, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। कहने का मतलब अगर 1/2 टू द बेस 2 लिखेंगे तो ये भी निगेटिव होगा वैल्यू, ठीक है। अगर 2 और 1/2 लिखेंगे ये भी वैल्यू निगेटिव होगा। यानी कि अगर अपोजिट होगा, यानी कि 1 के अपोजिट साइड में, यानी ए अगर इधर है और n इधर है, या फिर n इधर है और a इधर है, ये 1 है, तो इस केस में क्या होगा, उसका निगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लिखा है। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है और इसका आप क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो पहला है कि अगर दो नंबर्स प्रोडक्ट में है, जैसे कि 10 है और 5 है, ये दो नंबर प्रोडक्ट में है और इसका लॉग अगर बेस लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं log 10 टू द बेस a प्लस log 5 टू द बेस a, ठीक है। पहला वाला ये इसका मीनिंग ये है। दूसरा वाला अगर दो नंबर डिवीजन में है, यानी 5/2 है और बेस यहाँ पर a लिखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं log 5/2 माइनस log 2/बेस 2, ठीक है। तो ये यानी कि डिवीजन में है। तो अगर दो नंबर यानी m और n प्रोडक्ट में है तो इसको हम प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं सेम बेस के साथ अलग अलग सम में, ठीक। उसी तरह से अगर m और n डिवीजन में है तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि m प्लस n, इसको हम log m प्लस log n ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है एक, अगर दो नंबर प्लस में है दोनों को हम अलग अलग नहीं लिख सकते, क्योंकि लॉग एक अलग तरह का फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए इसका डेरिवेशन भी है, हम डेरिवेशन भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले इन सारे फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके डेरिवेशन को भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने 1 और 2 समझा दिया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 3 में कह रहा है कि लॉग है, ठीक, आर्गुमेंट के पावर में x है और बेस में a है, ठीक है। तो यह जो आर्गुमेंट के पावर है यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए आपको क्वेश्चन में कैसा रहेगा, log 2 टू द पावर x टू द बेस 2, इसका वैल्यू निकालना। तो सीधा क्या करना, यह पावर वाला है, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे log 2 टू द बेस 2। अभी ये सेम बेस है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्गुमेंट के पावर है, अब यहाँ पर बेस के पावर दे देगा, ठीक है। तो बेस के पावर देगा तो जो बेस का पावर है वो 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/x हो जाएगा, यानी बेस का जो पावर रहेगा वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 2 टू द बेस 2, इसका भी 1/x आंसर हो जाएगा। देखिए इसका डेरिवेशन भी है, ठीक है, ये कैसे आया है ये भी डिराइव कर सकते हैं। अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं कि इसका किस तरह से यह फार्मूला है और इसको कैसे याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए a है, a टू द पावर में क्या है, log n है, टू द बेस a है। तो यहाँ पर जो पावर है वहाँ यहाँ पर भी वही है बेस में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आर्गुमेंट होगा वही होगा। देखिए जब log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू निकाला, ठीक है, इसका वैल्यू 3 आया, तो देखा गया कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है 3, वह क्या है, बेस के पावर है, यानी कि 2 के पावर में 3 है, जो आर्गुमेंट के बराबर होगा। इसी तरह से अगर log हम यहाँ पर 27 निकाल रहे हैं, 27 टू द बेस 3, तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है 3, क्योंकि 3 के जब पावर हम 3 रखेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इसीलिए ये 3 आया, तो इसको हम लिख दिया कि ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर हम इस पर रखेंगे, यानी कि log 27 टू द बेस 3, तो यह किसके बराबर हो जा रहा है, 27 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 3 आ रही है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमने फार्मूला जो लिखा है वो यही लिखा है कि a है, अगर कोई नंबर है और यही नंबर क्या है, बेस है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा,
आर्ग्यूमेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये 5 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक, इसमें से ये दोनों हो गया आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। ठीक, अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई है तो उसको हम सम में लिख सकते हैं, अगर वो 2 नंबर डिवीजन में है तो उसको हम माइनस में लिख सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आ गया आर्ग्यूमेंट के पावर। तो आर्ग्यूमेंट का जो पावर है वह क्या हो जाएगा, लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेस का पावर आया तो बेस का पावर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय जो पावर होगा वो हो जाएगा। जब भी आपको मान लीजिए ऐसा लिखा रहेगा 2 टू द पावर 3 टू द बेस 2, तो यहाँ पर 3 किसका पावर है, आर्ग्यूमेंट का, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स लॉग 2 टू द बेस 2। अगर यही सेम क्वेश्चन में लिखा रहेगा 2 और 2 जो है बेस, तो बेस का पावर होगा तो 1 डिवाइडेड बाय लॉग 2 टू द बेस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, इसको हमें याद रखना। अब इसका डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। आपने एक पहला वाला हम देख लेते हैं, log mn इक्वल टू log m प्लस log n, सबका बेस क्या है, a है, तो इसको डिराइव करने के लिए इजी है। log m टू द बेस a को x मान लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा a टू द पावर x इक्वल टू m। उसी तरह से log n टू द बेस a को मान लीजिए y, तो यहाँ से आ जाएगा a टू द पावर y इक्वल टू n। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, m और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, तो यहाँ से आ जाएगा m और n m n इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y हो जाएगा। अब लॉग का डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, लॉग का डेफिनेशन से ये आ जाएगा mn टू द बेस a इक्वल टू x प्लस y, और x प्लस y क्या है, log m टू द बेस a और log n टू द बेस a। ठीक है, यहाँ उसी तरह से अगर हम इसको m, यहाँ पर m और n कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, तो m डिवाइडेड बाय n लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय a टू द पावर y। तो यहाँ से आ जाएगा m डिवाइडेड बाय n इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट्स में हम लोग पढ़े थे, अगर दो बेस सेम है, अगर वो डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस कर देंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पर लॉग के डिफिनेशन से क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय n, ये हो गया आर्गुमेंट, और ये हो गया बेस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। अब x का वैल्यू रख दीजिए log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, देखिए जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में n है, तो यह कहाँ जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो इस तरह से आपको देखिए पूरा रटना नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लॉजिक याद रखना है, जो लॉजिक के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, पावर वाला। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, log m टू द पावर x डिवाइडेड बाई a। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि log m अगर आपको मान लीजिए a टू द पावर n लिखा रहता तो इसका मतलब क्या होता है, a जो है वह n टाइम्स मल्टीप्लाई है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो उसी तरह से m के पावर में x लिखा है, इसका मतलब है m जो है वह मल्टीप्लाई है कितना, x टाइम। ठीक है, x टाइम्स क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अगर नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको लॉग में हम सम में लिख सकते हैं अलग अलग, तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a, और ये कितना बार लिखना है, x टाइम्स लिखना है। ठीक है, x टाइम्स लिखना है। अब आप बताइए अगर आपको a प्लस a n टाइम्स अगर a को हमें ऐड करना है तो उसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ a। तो उसी तरह से अगर log m को हमें x टाइम्स लिखना है तो इसको लिख सकते हैं x टाइम्स ऑफ log m टू द बेस a। तो यही हो गया ना, अभी ये फार्मूला क्या है, यही तो है। इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको यह क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, देखिए क्या है, जो पावर में था x टाइम्स हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस वाला, इसको देखिए, इसका भी प्रूफ आसान है बट समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, log m है टू द बेस a टू द पावर x है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जा रहा था, ये हो रहा था 1/x log m टू द बेस a। देखिए एक हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, बेस चेंज फार्मूला इसका यूज करेंगे। तो बेस चेंज फार्मूला का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। देखिए तो हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं m, अभी जस्ट हम आगे बताने वाले हैं, इसके नेक्स्ट बाद वही हम पढ़ने वाले हैं, a टू द पावर x टू द बेस a। तो यहाँ पर हम इसको बेस चेंज फार्मूला यूज कर लिए हैं,
1 डिवाइडेड बाई एक्स, सॉरी इसको हम प्रूफ ही करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग m टू द बेस a डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x, अभी पावर देखें, आर्ग्यूमेंट का पावर है, प्रोडक्ट में आ जाएगा log a टू द बेस a, अब ये यूनिटी हो जाएगा इसका वैल्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग m टू द पावर a, ठीक है। अब ये नीचे वाला हमने जस्ट आपको यहाँ पर समझा ही दिया था। तो इस तरह से हमें ये 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेसिक है, और ये तो हमें पूरा पूरा याद ही रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेस चेंज फार्मूला। देखिए बेस चेंज फार्मूला क्या है, और अभी जस्ट हमने इसका यूज भी किया, अब ये हम समझेंगे। देखिए कोसेंट ऑफ लॉगरिथम ऑफ टू नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉमन बेस। कहने का मतलब है कि अगर लॉग यहाँ पर a है, ठीक है, और यहाँ पर लॉग b है, ठीक, तो आर्गुमेंट ये हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं log a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा कांस्टेंट। अब यहाँ पर c की जगह पर कोई भी ले सकते हैं, हमें कंडीशन बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो log है, log का बेस जो होना चाहिए वह 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है, तो किसी भी नंबर को ऐसा हम यूज कर सकते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें जब कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था log 81 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बेस चेंज का यूज कर लेते हैं तो ये और ही ज़्यादा आसान बन जाएगा। तो अभी जैसे हमने देखा कि बेस चेंज में क्या होता है, कोई भी लॉग है तो लॉग के हम बेस ले लेंगे, तो जो आर्ग्यूमेंट है वो जो दोनों जैसे 81 है और 27 ये दोनों, यानी कि यहाँ पर a और b क्या हो जा रहा है, a और b क्या हो जा रहा है, ये आर्ग्यूमेंट बन जा रहा है, और बेस कोई थर्ड बेस हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हम बेस जो है थर्ड बेस 3 सेलेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log 81 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी बेस 3, और log 27 और बेस 3। अब देखिए log इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यानी 3 के पावर में 3 रखेंगे तो 27 हो जाएगा, और 3 के पावर में 4 रखेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो अभी हमने इसी क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व किया था 81 27 इसको x मान के, तो ये 3-4 स्टेप में हुआ था, फाइनल आंसर 4/3 आया था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जस्ट 4/3 बहुत ही आसानी से ये आ गया। तो यहाँ इसी तरह से हम लोग बेस चेंज फार्मूला का यूज करते हैं। कई बार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन अगर उसको हम बेस चेंज कर देंगे तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमें बस ध्यान में यही रखना है कि हम कोई नंबर है तो जो आर्गुमेंट और बेस है वो आर्गुमेंट हो जाएगा, और नंबर कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। इसका उल्टा भी ट्रू है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर लिखा दिखेगा ऐसा टू द बेस ए, और यहाँ पर लिखा रहेगा सी टू द बेस ए, तो आप इसको जो डिनोमिनेटर में है उसको आप बेस बना दीजिए, ठीक है। नुमरेटर में जो है वो आर्गुमेंट रहेगा इस तरह से। इसके कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। स्पेशल केस है, मतलब है क्या वही है, आप इसमें बस इसी को स्पेशल केस में एक, जैसे यहाँ पर क्या क्या लॉग एन बी लिखा है और बेस ए लिखा है, तो इसको क्या क्या है, दोनों को बेस चेंज फार्मूला का यूज करके, जैसे यहाँ पर लॉग बी लिखा है बेस ए लिखा है, तो हम इसको बेस चेंज कर देंगे और बेस हम बी ले लेंगे। तो यहाँ पर आर्गुमेंट लिखेंगे न्यूमरेटर में और बेस बी लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे लॉग ए लिखेंगे और बेस बी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेम बेस है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय लॉग बी टू द बेस ए। यहाँ पर सॉरी एक मिनट, ये ए आर्गुमेंट में है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यही यहाँ पर प्रूफ क्या है। तो ये भी आप, तो इसको याद नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम बेस चेंज यूज करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्या है, इसमें सब में आप बेस चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब बेस चेंज कर दीजिए, और बेस कितना रखना है, तो बेस कितना रखना है हमको नहीं पता है, तो सबका एक्स रख लीजिए, ठीक है। या फिर हम बेस कुछ नहीं रखेंगे, मतलब 10 रखेंगे, तो ऐसा हम डायरेक्टली अभी हम पढ़ेंगे आगे, कॉमन लोग उसको बोलते हैं बेस 10 रखते हैं, तो ठीक है। तो अभी हम बेस लिखेंगे नहीं, क्योंकि 3 बार इसको लिखना है, 6 टाइम्स लिखना है, तो बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ए लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग बी, ठीक है। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं लॉग बी बेस सी लॉग सी, ठीक है।
इसी को लिख सकते हैं आगे log c और log d। ठीक है, अब देखिए यह यहाँ से a वाला कट जाएगा, सॉरी a रह जाएगा, b वाला कट जाएगा, c वाला कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा log c डिवाइडेड बाय log d। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं बेस चेंज फार्मूला से हम log c और जो डिनोमिनेटर में है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यही है। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पावर वाला है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो नुमरेटर में है वो यहाँ के पावर में आ जाएगा और जो यहाँ के पावर में है वो यहाँ के नुमरेटर में आ जाएगा, यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे और ग्राफ वगैरह देखेंगे। ठीक है।